नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वर्ल्ड ब्रेकिंग न्यूज और वॉर ब्रेकिंग न्यूज सीधे युद्ध के मैदान से। तो आइए शुरुआत करते हैं सुपर प्राइम टाइम की। विल्नियस की नेटो समिट का आज आखिरी दिन है। इस समिट के खत्म होने से पहले ही रूस ने घोषणा कर दी है कि विश्व युद्ध अब टाला नहीं जा सकता है। अमेरिका को चेतावनी देते हुए रूस ने कहा है कि यूक्रेन को दिया जा रहा समर्थन विश्व युद्ध की चिंगारी पर पेट्रोल छिड़कने जैसा है। पुतिन ने विल्नियस की समिट से पहले ही 2 मोर्चों पर बड़ी न्यूक्लियर तैनाती कर दी है। आर्कटिक के सफेद समंदर से कभी भी न्यूक्लियर बवंडर शुरू हो सकता है। देखिए क्या है पुतिन का डबल न्यूक्लियर गेम और कौन कौन से देश हैं रूस के टारगेट पर। I agree. Fire on mine. विल्नियस के महामंथन में नेटो के 31 देश रूस को हराने का एजेंडा बनाने के लिए जुटे और उधर अकेले पुतिन ने पूरे नेटो को खत्म करने का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। यानी एक तरफ 31 और दूसरी तरफ अकेला व्लादिमीर। विल्नियस में 2 दिन का महामंथन हुआ और यूक्रेन की ईस्टर्न फ्रंट लाइन से लेकर दर्जनों शहरों पर रूस का बारूद बरसता रहा। विल्नियस समिट में ज़ेलेंस्की के समर्थन के लिए 31 देश जुटे और अकेले रूस ने 2 दिन ताबड़तोड़ बारूद बरसाकर स्पष्ट कर दिया कि 31 देशों से पुतिन अकेले लोहा लेने को तैयार है। दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन रूस की सीमा से महज कुछ 100 किलोमीटर दूर रूस पर मानसिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहा था और पुतिन ने इस दबाव का जवाब विध्वंसक बारूद से दिया। विल्नियस समिट से रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की गई, लेकिन इसका असर यह हुआ कि रूस ने नाटो से सीधे युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर यूक्रेन से सहयोग वापस नहीं लिया गया तो विश्व युद्ध के लिए पश्चिमी देश जिम्मेदार होंगे। रूस की चेतावनी के बाद दुनिया की 2 बड़ी हस्तियों ने एक ही दिन में विश्व युद्ध के खतरे वाले बयान जारी किए हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन अमेरिका को तीसरे विश्व युद्ध में घसीट रहे हैं। अमेरिका के पर्यावरणविद और बड़े वकील रॉबर्ट एफ कैनेडी ने कहा है कि रूस के खिलाफ व्यूह रचना अमेरिका के लिए बहुत घातक हो सकती है। 70 साल के रॉबर्ट एफ कैनेडी अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भतीजे हैं और सुनिए उन्होंने सार्वजनिक मंच से क्या कहा है। Today, we have surrounded Russia. We have moved it not 1 inch to the east, but 1,000 miles and 14 nations. We have surrounded Russia with missiles and military bases, something that we would never tolerate if the Russians did that to us. मेदवेदेव, ट्रंप और कैनेडी, इन तीनों के बयान वर्ल्ड वॉर की भविष्यवाणी माने जा रहे हैं। ये बयान पुतिन की बड़ी सामरिक तैयारी के बाद आए हैं। पुतिन वर्ल्ड वॉर 3 का पूरा प्लान तैयार कर चुके हैं। इस प्लान के 2 अहम ठिकाने हैं। सबसे पहला ठिकाना है बेलारूस, जहां वैगनर लड़ाकों का सैन्य कैंप बन चुका है। दूसरा अहम ठिकाना है पुतिन का आर्कटिक सैन्य बेस, जहां परमाणु हथियार तैनात हैं।
ये बेलारूस के ओसिपोविची शहर में तैयार किया गया पीएमसी वैगनार ग्रुप का कैंप है। इस कैंप में रूस से आए वैगनार ग्रुप के लड़ाके रह रहे हैं। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि वैगनर ग्रुप बेलारूस की सेना के साथ रहेगा। वैगनर ग्रुप को बेलारूसी सेना को स्पेशल कॉम्बैट ऑपरेशंस की ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। नेटो की विल्नियस समिट से पहले ही वैगनार बेलारूस पहुंच गए और अब आशंका है कि यूक्रेन पर बेलारूस की तरफ से बड़ा हमला हो सकता है। रूस ने एक साथ दोहरे प्रहार की रणनीति तैयार की है। एक झटके में कीव पर हमला और ठीक उसी वक्त नेटो देशों के हमले की तैयारी हो चुकी है। आर्कटिक रीजन में रूस के न्यूक्लियर बेस पर हथियारों की तैनाती हो चुकी है। रूस ने आर्कटिक के न्यूक्लियर बेस पर Tu-160 और Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर तैनात कर दिए हैं और इन पर किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल लोड है। इसके साथ ही इस बेस पर इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यार्स भी तैनात है, जो एक साथ 10 न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है और इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। आर्कटिक सागर में रूस का वॉरशिप एडमिरल गोर्शकोव भी गश्त लगा रहा है। इस पर हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल अटैक के लिए तैयार है। इसी क्षेत्र में रूस की सिटी किलर कही जाने वाली बेलगोरोद सबमरीन भी है। इस पर तैनात पोसाइडन न्यूक्लियर विनाश के लिए पूरी तरह से तैयार है। सात जुलाई को रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के साथ हुई आपात बैठक के बाद ही पुतिन ने आर्कटिक बेस पर न्यूक्लियर तैनाती कर दी। रूस के स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्सेस को स्पेशल अलर्ट पर रखा गया है। सात जुलाई को रूस के दो अलग अलग एयरबेस से 4 न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने उड़ान भरी। 2 व्हाइट स्वान Tu-160 बॉम्बर्स रूस के सोवियत्स्की सैन्य बेस से उड़े। 2 Tu-95MS न्यूक्लियर बॉम्बर्स ने चुकोटका एयरबेस से उड़ान भरी। इन बॉम्बर्स पर किंजल हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलें तैनात हैं। 7 जुलाई की रात दोनों विमान आर्कटिक सर्कल में उतरे हैं। आर्कटिक में रूस के न्यूक्लियर बेस पर तैयारी पूरी हो चुकी है और अब रूस का टारगेट आर्कटिक रीजन के नेटो और अमेरिकी समर्थक नॉर्डिक देश हैं। नॉर्डिक समूह में 5 देश हैं जो उत्तरी यूरोप के हैं। पहला डेनमार्क, दूसरा स्वीडन, तीसरा फिनलैंड, चौथा नॉर्वे और 5वां आइसलैंड। स्वीडन को छोड़ दें तो बाकी चारों देश नेटो संगठन का हिस्सा हैं। इन सभी देशों पर पुतिन की आर्कटिक परमाणु तैनाती से सीधा खतरा मंडरा रहा है। पुतिन का प्लान है नेटो और यूक्रेन को एक साथ दोहरा हमला करके नष्ट करना, और वो भी ऐसा हमला जिसे रोकने की क्षमता दुनिया के किसी एयर डिफेंस के पास नहीं है। आर्कटिक रीजन से पुतिन की हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसने के लिए तैयार हैं। विश्व युद्ध की चिंगारी कभी भी विश्व विनाशक ज्वाला बन सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।